धन्यवाद पास्टर सामी और पास्टर मताई को बहुत ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस मौके के लिए। कुछ ही दिन पहले पास्टर के साथ बात हो रही थी और मेरी पत्नी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इतना इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलता है। पास्टर्स होते हुए कोई मीटिंग के लिए हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं और हमारा तो टाइम कैसे भी बीत जाता है। पास्टर की पत्नी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती का कारण है और उसी को बांटते हुए फिर पास्टर ने बोला बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा समय निकालें, अपने सारे व्यस्त कामों से थोड़ा सा फ्री होकर लखनऊ आ जाओ और हमारे आराधना में रविवार वाले दिन भी शामिल होए। और सच में एक बहुत ही बड़ी सौभाग्यता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर। और यहाँ पे मैं कहूँगा रहकर शामिल होना ही एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जैसे कि पास्टर सामी भी बता रहे थे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। बाइबल लेकर आए हो? ओके। हम अपनी कलीसिया में एक और भी बात पूछते हैं, अपने साथ एक कॉपी या डायरी भी लेकर आए। आमीन। विश्वास करते हैं ज़रूरी है, और पेन भी ज़रूर लेकर आए। मुझे मालूम है कि हम एक ऐसे दौर से हैं शायद बाइबल ना हो और कोई कहता है वो परमेश्वर यहोवा के टाइम में भी तो 10 आज्ञाएं वो टैबलेट में लिखा है, तो आज टैबलेट क्यों कि से चल जाएगा। मोबाइल में भी आप फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया है, पर प्रभु का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन। ऋषि ने क्या कहा? मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा। आमीन। और प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो एक प्रश्न के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा और वो प्रश्न यही है कि हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम बात कौन सी है? हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम बात कौन सी है? मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न मसीह होते हुए अपने आप से पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बात जो मैंने देखा है, हम लोग अपने जीवन में जिस बात को मूल्य देते हैं, महत्व देते हैं, उसी पर हम ध्यान भी देते हैं। यदि हम किसी बात को महत्व नहीं देते हैं तो हम उसको एक तरीके से नज़रअंदाज करने वाले लोग होते हैं। और इसीलिए मेरे जीवन के लिए एक मसीह होते हुए कौन सी बात सबसे उत्तम है, उस प्रश्न का उत्तर हम क्या देते हैं, हम उसी पर ध्यान भी देने वाले लोग होंगे। और यदि आप ये प्रश्न मुझसे पूछे तो मेरा उत्तर यही रहेगा कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन के लिए सबसे 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 उत्तम है, उससे बढ़कर और कोई भी बात नहीं है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं प्रभु की मर्जी सबसे उत्तम है? हम में से कितने हैं जिन्होंने ये प्रार्थना की है, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो? आमीन। बहुत अच्छी प्रार्थना है, बहुत ज़रूरी प्रार्थना है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा बहुत खतरनाक प्रार्थना भी है। आमीन। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बात हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम बात भी है। हम यीशु के जीवन में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी ये एक प्रार्थना की थी। और यदि आप अपने बाइबल को खोलें, लूका रचित सुसमाचार उसके 22 के 42 में, लूका रचित सुसमाचार 22 के 42 में वो इस प्रकार कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे दूर कर दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो।
परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये एक प्रार्थना थी यीशु के जीवन में, जहां 3 बार ये प्रार्थना प्रभु ने की थी, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। और हम जानते हैं कि ये वो दौर था जब यीशु मसीह क्रूसित होने से पहले गेत्सेमने के बगीचे में वो सारी बातों को याद करते हुए, ओ मैं क्रूसित होऊंगा, मनुष्य का सारा पाप क्या है मुझ पर ढेला जाएगा, और वो समय को भी याद कर रहे थे जब ये होगा, मेरा पिता जो पापियों को प्यार करता है, पाप को नफरत करता है, वो एक ऐसा समय मेरे जीवन में होगा जहां पर परमेश्वर उसी पाप के कारण क्या है मुझसे दूर होगा। और वो एक ऐसी परिस्थिति थी यीशु के जीवन में जब कभी भी यीशु ने ऐसा महसूस किया ही नहीं। हम सब अपने जीवन में कर लेते, कभी कभी हम पाप करते हैं, है ना, परमेश्वर दूर है ना, हमें महसूस होता है, पर यीशु के जीवन में ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। और मैं कहता हूं सबसे दुखदाई समय यीशु के लिए वही रहा होगा, मेरा पिता मेरे से दूर है कर। और उसी परिस्थिति उनको, यीशु को इस बात से दुख नहीं था, दर्द नहीं था कि मानव जाति के लिए अपना जान देगा। वो इस बात से बहुत 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 खुश था क्योंकि उसी मकसद के लिए यीशु आए। पर वहां पर यह महसूस करना, ओ वो पिता जिससे अलग होने का अनुभव तक मैंने नहीं किया, वो अलग होना है, वो उस चीज को बर्दाश्त करना यीशु के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था। और वहीं पर वो प्रार्थना यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। हम अपने जीवन में हमने ये प्रार्थना की होगी, पर मुख्य प्रश्न ये है कि क्या सचमुच में परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। क्योंकि ये जानना और ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर अपनी ये प्रार्थनाएं जो हम अपने जीवन में करते परमेश्वर से, वो अपने आप में पूरा होता नहीं, पर हमें उसके लिए अपने जीवन में कदम उठाने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरे मसीही जीवन के इस दौर में तकरीबन 40 साल हो गए प्रभु को जाने हुए, और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि मेरे शुरुआती समय में मेरी आत्मिक माँ ने, मेरे माँ बाप ने, जिस कलीसिया में मैं गया और कुछ किताबों को पढ़ने के द्वारा मैं इस बात को समझ पाया, और इस बात का एक एहसास मेरे अंदर रहा कि सच में प्रभु की मर्जी मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। और मुझे अपने जीवन में इस विषय के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं पर कुछ कदमों को उठाने की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और उन्हीं कुछ बातों को आपके बीच में मैं आज के दिन बांटना भी चाहूंगा। तो सबसे पर उससे पहले एक और वचन की ओर भी आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, जो इस बात को बताती है कि परमेश्वर की मर्जी क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप अपने बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 21 से लेकर 23, मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21 से 23, वो इस प्रकार कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरा करता है। वाह! परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। और फिर यीशु आगे कहते हैं, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से बहुत आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। वाह! क्या कह रहे यीशु? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मतलब यीशु कह रहे हैं और उन लोगों को
है ना, जो कहते प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाले, तेरे नाम से आश्चर्य काम नहीं किए। अब ये सारे काम अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे हैं। आप सोच रहे हैं अभी, अच्छे हैं। क्या हम चाहते हैं ये सारे काम हमारे जीवन के द्वारा हो? हाँ जरूर। पर यहां पर एक बात उनको देख के कह रहा, मैं तो तुम्हें कभी मैंने जाना ही नहीं। और उतना ही नहीं, कुकर्म करने वाले। क्यों? क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता के मर्जी के अनुसार ना चलने की बहुत ही बड़ी गलती इन्होंने की। ये वचन से हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि कितना परमेश्वर चाहता है कि उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, और हमें उस प्रकार के मसीह होने की जरूरत है जो हम चाहते। प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी मर्जी क्या है मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हम में से कितने जो कहते हैं प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो? आमीन। तो हम ये देखेंगे यदि प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए तो हमें क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले ये बात है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए योजना रखा है जो अपने आप में मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। क्या है? परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए योजना रखा है। आप में से हर एक के लिए प्रभु ने योजना रखा है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते? कितने विश्वास करते? अभी कुछ सोच रहे हैं। आमीन। मतलब ये सच्चाई है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर का जो पक्षपात दिखाने वाला नहीं है, है ना, जो ये नहीं देखता अमीर है गरीब है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, देखने में अच्छा लगता है नहीं लगता, उसकी परवाह नहीं करता। हम जैसे हैं वैसे ही हमें प्यार करता है। हालेलुया। उसकी तरह कोई नहीं। और वही परमेश्वर ने आप में से हर एक के बारे में सोचा हुआ है। हालेलुया। वो सोचता है, उसने आपके बारे में सोचा है। और आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं, यिर्मयाह 29:11। ये वचन को इस बात को प्रकट करता है और कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आप में से हर एक के लिए है। उसने आपके बारे में सोचा है, वो आपके बारे में योजना रखा है। यिर्मयाह की किताब में उसके 1:5 को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता यिर्मयाह के बारे में, जब तुम अपने मां के गर्भ में ही थे मैंने तुझे नबी करके नियुक्त किया है। जब तुम्हारे मां के गर्भ में तुम उत्पन्न हो रहे थे तब ही मैंने सोच लिया। पता, आप जब अपने मां के गर्भ में थे तब ही आपके बारे में प्रभु सोच रहा था। उसने कल्पनाएं, बल्कि इफिसियों के पत्री में आप देखेंगे तो कहता है इस धरती की रचना के पहले ही उसने हमारे बारे में सोचा। वाह! मतलब देखो, 2 मिनट सोच के देखो, वो हमारे बारे, हम इंसान, क्या खूबी है हम में, क्या खासियत है हम में कि वो सृष्टिकर्ता हमारे बारे में सोचे। कुछ खास है हमारे? अरे नहीं। पर उसके बावजूद उसने इतना हमें प्यार किया, बेहद प्यार किया। कहता है जो सी समय मैं तुम्हारे बारे सोच रहा था, वो कल्पनाएं मेरे मन में पहले से ही थी। हालेलुया, हालेलुया। कितने वो मतलब कहते प्रभु धन्यवाद आपने मुझे चुना है। आमीन। धन्यवाद उस परमेश्वर का, सचमुच वो अद्भुत है। उसने आपको चुना है, उस बात का सबूत है कि वो आपको कितना 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 ज्यादा
प्यार करता है और आज भी वो आपके बारे में फिक्र करता है और कहता है मैंने तुम्हारे बारे सोचा है, कल्पनाएं रखी हैं। पर जैसे मैंने बताया वो अपने आप में कभी पूरा नहीं होगा। अब हम एक ऐसे समाज में ऐसे विचारों से घेरे हुए हैं जहाँ कहते हैं ना कि किस्मत, कितनों ने किस्मत के बारे में सुना है? कितने किस्मत पे विश्वास करते हैं? आमतौर पे होता है ना, जब हाथ उठाने की बात आती है, चुप रहो यार, कुछ तो 50-50 खेलते हैं, है ना, किसी के लिए हाथ नहीं उठाना। पर एक प्रश्न, किस्मत मतलब क्या है? जो उस ऊपर वाले ने सोचा है, जो भी मेरे बारे में लिखा है वही पूरा होगा, है ना, यही किस्मत कहते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या बाइबल इस विचार से सहमत है? नहीं, बाइबल इस विचार से सहमत है ही नहीं। मेरा यह कहना, अगर यह विचार सही होता तो एक चोर चोरी करके कहता भाई मैंने चोरी इस करके किया क्योंकि मेरे बारे में वो लिखा हुआ है। एक खून करेगा, कहेगा क्योंकि लिखा हो इसीलिए मैंने खून किया, सारा इल्जाम ऊपर वाले पे डाल देगा। पर आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि प्रभु नहीं चाहता कि हम चोरी करें, प्रभु नहीं चाहता कि हम खून करें। तो हम इस बात को समझना, प्रभु ने योजना तो रखा है पर वो योजना अपने आप में मेरे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगला प्रश्न है जो मैं अपने आप से पूछना है, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरी बात है, परमेश्वर के मर्जी को जानने का कदम उठाओ। कहने का यह मतलब है कि मैं सिर्फ प्रार्थना करने वाला ना रहूं, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, पर मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु, सही प्रार्थना यह रहेगा, या ये नहीं कि वो गलत प्रार्थना, पर और भी बढ़िया प्रार्थना, प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन के लिए क्या है? हालेलुया। हम अपने मसीही जीवन में अलग अलग दौर से गुजर के जाते हैं, है ना। जब एक ऐसे स्थिति में प्रभु मुझे नहीं पता क्या है, क्या करना है, शायद आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के एक कॉलेज जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, प्रभु मुझे क्या करना है, पता नहीं लगता है। वो समय है, प्रभु आप बताओ आपकी मर्जी क्या है, मुझे पता लगाने की जरूरत है। रोमियो की पत्री उसके 12:2 में क्या कहता है? इस दुनिया के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तब तुम अनुभव से परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? वो इच्छा जो भली है, भावती है और सिद्ध इच्छा है। हालेलुया। प्रभु कि उस मर्जी को क्या करना है? अनुभव से हम मालूम करते रहें। तो मुझे पूछना है, प्रभु आपकी मर्जी इस परिस्थिति के लिए क्या है? आप मुझे बताओ। मुझे परमेश्वर से उस मर्जी को जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जब हम इस विषय के बारे में सोच भी रहे हैं तो हम एक और मतलब ऐसे एक्सट्रीम में ना चले जाएं जहां पे कुछ बहुत ही आत्मिक, प्रभु आज मैंने कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा रंग पहनना है, हम इतनी भी उसमें ना जाएं। हमें मालूम है किस प्रकार के कपड़ों को हमें पहनना चाहिए, चाहे जो भी रंग हो, जैसे भी हो, सही तरीके से हमें ड्रेस होना चाहिए, वो बात तो है। और उसी तरीके से हम देखते हैं बाइबल में कुछ बातें हैं जहां पे प्रभु भी बताता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, कुछ बातें हैं जहां पर वो स्पष्ट नहीं है। पढ़ाई के विषय में क्या करना है बाइबल में, ये नहीं कहा मैं अपना बीकॉम करूं, मैं अपना डॉक्टरेट करूं, मैं या जो भी करूं, नहीं, पर हमें उस समय पता लगाना है। शादी के विषय में यह बात स्पष्ट है कि एक विश्वासी को अविश्वासी से शादी नहीं करना चाहिए, है ना।
अब वहां पे प्रभु से पूछे, प्रभु आप बताओ वो अविश्वासी, उससे शादी करूं? प्रभु कहेगा यार मेरा वचन क्या कहता है, उधर जाओ। कभी कभी कुछ लोग, प्रभु जी जब तक प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा। प्रभु कहेगा वचन क्या कहता है, सीधा वो देख। मैंने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, और इस विषय के लिए मैं तुमसे जाके स्पेशल बात नहीं करूंगा। वो कहेगा वचन पढ़, आमीन, और वैसे कर। तो कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, पर कुछ बातें इतनी स्पष्ट नहीं है। वहां पर मैं प्रभु के पास जाऊं, वहां से मैं प्रभु से पूछूं, प्रभु आप मुझे बताएं। मेरे अपने जीवन में मैं कहूंगा कि कई सारे ऐसी बातें रही हैं जहां पर मेरे प्रभु के पास जाना था। उदाहरण के लिए जब सेवकाई में मैं आया, प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे कहां कहां सेवा करना है, और प्रभु ने कई घटनाओं से के द्वारा बातचीत किया और कहा कि मुझे उत्तर भारत जाके सेवा करना है। फिर अगला प्रश्न यह था, अच्छा उत्तर भारत में कहां? प्रभु ने कई घटनाओं से बात किया कि मुझे पटियाला में जाके सेवा करना है। और जब पटियाला आया, एक इलाके में मैं सेवा कर रहा था, फिर अगला प्रश्न, प्रभु मुझे लगता है पता नहीं इस इलाके में या इस इलाके में। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से पूछा, और प्रभु ने उस बात को स्पष्ट किया, इस इलाके में जाकर मेरी सेवा तू कर। फिर बाद में आया, शादी की बात आई थी, शादी के विषय में भी पूछा था, प्रभु आपकी मर्जी क्या है? क्योंकि अंग्रेजी आराधना में ये भी बता रहा था कि ऐसे था कि इससे पहले कि मेरे जीवन साथी के साथ शादी हो, 2 लड़कियों को पसंद मैं करता था। उसको चक्कर चुक्कर नहीं चलाया था, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। और पहले वाले लड़की के बारे में मैंने माँ बाप को जाके पूछा, और मैंने एक बात प्रभु के सामने रखा, यदि वो हाँ कह देंगे तो ठीक है, यदि वो ना कहेंगे तो फिर मैं समझ लूंगा कि आपकी मर्जी नहीं है। ये बात है कि सुनते ही सार उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं समझ गया ये आपकी मर्जी नहीं है। दूसरे लड़की के बारे में है, माँ बाप के पास्टर के पास भी गए हम, वहां भी नहीं, वो प्रभु की मर्जी नहीं थी। और आज जब मैं मुड़ के देखता हूं कहता हूं धन्यवाद, ये नहीं कि वो बुरे थे, है ना, पर वो मेरे जीवन में प्रभु की मर्जी नहीं थे। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु की मर्जी मेरी पत्नी थी, जिसमें पास्टर पापी मथाई मध्यस्तर के रूप में क्या है प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया था। और वो भी एक कहानी थी। यहाँ पर पास्टर से बातचीत हुई थी। पास्टर से बात होने के बाद पास्टर ने कहा कि तुम आओ और देखो, और उसी दिन मेरे पत्नी को ये बात तो पास्टर ने बताया नहीं कि मेरे पिताजी और मैं आ रहे हैं। और संचिता, जिसको सोना करके भी जानते हैं, पास्टर के साथ बात कर रही थी, और शादी की बात होती है तो मतलब पूरा उत्साह होता है ना। और उसी समय हम पार्सनेज, जो नीचे का हिस्सा था, वहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। और वो एक, अभी तो पूरा उजियाला है, पर उस ज़माने में क्या थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा होता है। वहाँ से गुजर के जब अंदर जा ही रहे थे तो मेरे इस रंग को देखकर कहते अफ्रीका का बंदा वहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि उस टाइम पर जो है कि अफ्रीका के विद्यार्थी सब भी यहाँ पे आराधना में शामिल होते थे। और अभी आके इसको टपकना था वहाँ पर करके, और अंदर गए और बातचीत तो की नहीं थी, बस इतना ही देखा था। और मेरी प्रार्थना ये थी, प्रभु आप मुझसे बात करें। प्रभु से मैंने प्रार्थना की और कहा प्रभु मुझे वचन भी आपने देना है। और प्रभु ने वचन के द्वारा बातचीत किया था, और वो था भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अलग अलग परिस्थितियों में उसी वचन को प्रभु मेरे सामने लेकर आया, जिस बात से ये बात पक्की हुई कि वही मेरे जीवन साथी है। उसको जब उसको देखते हुए मैंने सोचा इतनी गोरी है, मुझसे शादी करेगी। हमारे पंजाब में पता नहीं इधर कैसा है कि नहीं, लड़का हो तो उसको ये है ना, कभी कभी कुछ शर्त भी रखते हैं।
और मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रभु की मर्जी को जानना है तो कृपया करके शर्त ना रखें। वहाँ पे गोरी चिट्टी होनी चाहिए। मैंने वो शर्त तो रखा नहीं था, क्योंकि उसको देख के मैं सोच सचमुच मेरे से शादी करेगी कि नहीं। पर उसने भी प्रार्थना की, प्रभु ने उससे भी बात की थी, और उससे जो बात किया था वो था प्रकाशित वाक्य उसके 23:8, जो द्वार मैंने खोला है कोई भी इंसान उसे बंद नहीं कर सकता। और प्रभु ने क्यों, पता कैसे और क्यों उस वचन के द्वारा बातचीत किया? क्योंकि जब हमारे शादी की बात हुई थी, उसके घर के कोई था जो बिल्कुल इस शादी के खिलाफ था। हमारी बातचीत सब मेरे ख्याल से अगस्त का महीना ही था जब मैं आया था यहाँ पे, 1995 की बात है। और सितंबर के महीने में ये बात सब मतलब सॉर्ट ऑफ पक्का सब हुआ, और तकरीबन हमारे इसमें नहीं, सॉरी, उसके बाद मेरे माँ बाप आए दिसंबर के महीने में, को ऑफिशियल मंगनी नहीं पर बात पक्की है ना, रोका टाइप कहते हैं पंजाबी में, रोका जैसे कहते हैं, वो सब हुआ। और अप्रैल 10 तारीख का था जो तय किया गया, पर दिसंबर के महीने से लेकर मार्च के 20 तारीख तक बहुत ही सारे मुश्किलों का दौर मेरी पत्नी ने किया। उसको मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से भी उसको पीटा गया। जो था विरोध करने वाला, उससे जब मुलाकात हुई, कहता ये रिक्शे वाले से तू शादी करेगी, क्योंकि उनके मन में जो सोच विचार था बहुत कुछ था। और उस समय यह भी था कि मेरी पत्नी आर्मी पब्लिक स्कूल में थी, अच्छी कमा रही थी, उसी समय 25-30 हज़ार कमा रहे थे। मेरे को जितना मिलता था, मैं पत्नी को बोल भी दिया, भैया इतना ना सोचो कि है, मेरे को मिल रहा था 2000 रुपये, 2000 में 900 किराया, 200 दशवांश, रह गया 900 ही, इसी से गुजारा करना है। पर धन्यवाद हो, मेरी पत्नी ने उसकी परवाह नहीं की। उसको यही था प्रभु की मर्जी है। और उस समय कई सारे लोग, मतलब उनके मन में यह था कि शादी होगी नहीं, पर मेरी पत्नी और मुझे पता था प्रभु ने कहा है तो उसको पूरा जरूर करेगा। आखिरी 20 दिन के दौरान जो व्यक्ति खिलाफ था, प्रभु ने उसके मन को बदल दिया, उसी के द्वारा सारा इंतजाम भी करवाया। हालेलुया। जब प्रभु की मर्जी होती है कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया, कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रभु की मर्जी सबसे सबसे उत्तम है हमारे जीवन के लिए। क्या हम उस प्रभु की मर्जी को जानने के लिए तैयार है? क्या हम चाहते प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो? हमें वो मसीह होने की जरूरत है जो अपने अंदर उस इच्छा को रखता है और कहता है प्रभु आपकी ही मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। आप बताएं कि आपकी मर्जी मेरे जीवन के लिए क्या है। तीसरी बात जो है, प्रभु को अपने जीवन में दखल अंदाजी करने के लिए अनुमति दे, और जब प्रभु अपनी मर्जी को प्रकट करता है उसके मुताबिक चलने के लिए भी हम तैयार जरूर रहें। आमीन। शैतान जो है जोर जबरदस्ती के साथ कार्य करता है। आपने अगर दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को देखा हो, वो ऐसी हरकतें करते हैं जो वो अपनी होश में नहीं रहते। वो दुष्ट आत्माएं उनसे करवाता, बाद में उनको एहसास होता, अरे अगर लेडीज ऐसे जकड़े हुए, बाल बिखरे हुए, सूट का मतलब दुपट्टा इधर है वो है, मतलब अच्छा, उन्हीं को शर्म महसूस होता है, उनको पता नहीं क्या है। शैतान जोर जबरदस्ती के साथ कार्य करता है, पर हमारा परमेश्वर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, पर वो कहता है मुझे मौका दो फिर मैं कार्य करूंगा। हालेलुया। हमें से कितने ये कहते हैं प्रभु से, प्रभु मैं आपको अपने जीवन में मौका देता हूं कार्य करने के लिए।
जरूरी है। मुश्किल होएगा, आसान नहीं रहेगा। कहीं कभी कभी परमेश्वर कुछ ऐसी बातें भी कहेगा करने को जो शायद हमें पसंद ना आए, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं वही सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है। कई सारी बातें सीखने को मिलेंगी। एक बार ऐसे हुआ था, मैंने एक शिक्षा सुना था, रेस्टोरेशन, अरे आई फॉरगेट द वर्ड, इट्स यू, मेरे को अभी अंग्रेजी में नॉट रिकनसाइल, इट्स लाइक अगर मुझसे कुछ कमी हुआ है ना, मेरे से नुकसान हुआ है, भरपाई करना। आई फॉरगेट द वर्ड, इट स्टार्ट्स विद आर, है ना। और वो शिक्षा पाया था और मेरे मन में ये था, अच्छा मैं हॉस्टल में पढ़ा था, तो मैंने उस टाइम याद किया, अरे भाई मेरे हाथ से क्या है, वो ट्यूबलाइट टूट गया था, तो मैंने बोला उसकी भरपाई करना है। दैट्स अनदर वर्ड, कोई बात नहीं, समझ, ठीक है। तो मैं फिर गया उस स्कूल में उस प्रिंसिपल को मिलने, और मैंने कहा मैं आपके स्कूल में पढ़ा करता था और मैंने जो है मेरे हाथ से ट्यूबलाइट टूटा है और आज मैं पैसा देने आया हूँ। अभी मेरे को मालूम है वैसे जाके करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। और कुदरती हुआ ऐसे, वो प्रिंसिपल कहती मैं भी मसीह हूं, और प्रभु कहता है क्षमा कर दो, ऐसा बच गया। पर मैं कहने की क्या कोशिश करूं, कभी कभी ऐसी कुछ बातें होती हैं जो मुश्किल है, पर जब हम करते हैं, वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मुश्किल था मेरे लिए, मुझे याद है मैं कॉलेज के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन में जाया करता, पास था हमारा, और एक दिन ऐसा हुआ कि पास का मतलब वो डेट पूरा हो गया, फिर भी मैंने यात्रा की और मैंने बोला ठीक है अब मुझे क्या करना है। मैंने फिर अगली बार क्या किया, 2 टिकट ले लिया, मुझे भरपाई मुझे करना है। और कुछ ऐसे कदम थे जो मेरे जीवन के लिए कठिन जरूर थे। कभी कभी परमेश्वर जब कहता है करने को, वो बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने शक्ति से कर नहीं सकते हैं। नूह के जीवन को देखें, परमेश्वर ने कहा नूह से बारिश पड़ने वाली है, तुम क्या है समुद्री जहाज किश्ती बनाओ। अब उस समय तक कोई बारिश हुई नहीं थी, और बारिश होता क्या है हमें आइडिया ही नहीं। अभी जैसे है ना कि अगर हम कभी समुद्र देखा नहीं है, तो अभी तो हम देखते हैं सारा वीडियो, भाई यूट्यूब लगाओ समुद्र कैसे दिखता है, पर सोचो उस जमाने के थे, समुद्र कहेंगे तो मतलब एक आइडिया, पर उस समय तो कौन आइडिया देगा, बारिश तो कभी हुआ नहीं, पर परमेश्वर कहता है होएगा। और नूह के लिए वो किश्ती बनाना क्या आपको लगता आसान था? नहीं, पर उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, ये परमेश्वर की मर्जी है, मैं उसको बनाऊंगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा, इजराइलियों को बचाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है, जाओ। मूसा बहुत सारे बहाने लगाने लगा, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं ये वो सब। प्रभु आखिर में गुस्सा होकर कहता, जाओ तुम। धन्यवाद हो वो गया, इजराइली बचाए गए। हालेलुया। मरियम को परमेश्वर ने कहा कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी। हम अपने आप को मरियम की जगह डालकर देखें, वो उसके लिए एक बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि एक कुंवारी गर्भवती होना मतलब किसी के साथ चक्कर चला होगा, किसी के आदमी के साथ सोई होगी। और आपको और मुझे मालूम है यूसुफ ने भी उसकी बदनामी ना करने के लिए चुपचाप छोड़ने तक सोच लिया, पर वो मरियम ने जैसे प्रभु ने कहा है वैसे ही कदम उठाया था। परमेश्वर की मर्जी को यदि जानना भी है
तो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, शर्त भी नहीं रखना। मेरी पत्नी के बारे में, शादी के विषय में, पहले उसने सोचा था, उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु मेरा पति लंबा होना चाहिए। ठीक है, लंबा है। गोरा होना चाहिए, गोरा मैच नहीं कर रहा है। क्लीन शेव, मतलब बिल्कुल मुझसे दाढ़ी कुछ नहीं होना चाहिए। चश्मा, उस समय मैं चश्मा नहीं पहना करता था, पर मिला ये। अब शर्त ना रखने का मतलब हम समझे ये नहीं कि हमारे मन में इच्छाएं ना रखें, इच्छाओं को रखो, पर याद ये रखें हमारे शर्त इस प्रकार के ना हो जहां कहे प्रभु होना है तो ऐसे ही होना है। क्योंकि ये याद रखें, अगर हमारी मनोवृत्ति उस प्रकार की है तो फिर प्रभु हमसे बात भी नहीं करेगा। हम प्रभु को अपने जीवन में दखलंदाजी करने के लिए मौका यदि देंगे तब वो कार्य भी करेगा। क्या हम तैयार हैं? हम कहते प्रभु हाँ दखलंदाजी कर, हाँ मेरे जीवन में कार्य कर, पर मैं तैयार हूं। हालेलुया, मैं तैयार हूं प्रभु, आप कार्य करें। परमेश्वर की उस मर्जी में एक बात और भी जो मैंने सीखा वो ये है कि परमेश्वर यदि कोई भी बात मुझे पहले कहता है करने को और यदि मैं उसे ना करूं तो फिर आगे भी प्रभु और कोई बात के विषय में बातचीत नहीं करेगा। प्रभु कहेगा जो मैंने पहले तुझे कहा है करने को, पहले उसको तो कर ले, कि मैं तुझे दूसरी बात कहूं करने के लिए। हमारे बीच में कुछ है, हाँ प्रभु ने बातचीत की है, पर हमने अपने दिल को कठोर करके रखा है। हमने अपने मन में सोचा है कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं, पर ऐसा ही मैं चाहता हूं। और प्रभु यही कह रहा है, नहीं, अपने उस जिद्दीपन को हटा दे। प्रभु की मर्जी को जानने के लिए कुछ लोग क्या है, दूसरे लोगों के पास भी जाते हैं। मेरी मासी थी, हम नए नए थे प्रभु में, वो भी नए थे। एक दिन मेरे माँ के पास आके कहते, अरे चलो चलो, वो है ना प्रभु का दास है, वो भविष्यवाणी करता है, हम उसके पास जाएंगे और वो हमें बताएगा प्रभु क्या चाहता है। मैं आपको कहूं, ऐसे भविष्यवाणी के पीछे भागने वाले विश्वासी मत बनो। मैं धन्यवाद देता हूं मेरी मां गई नहीं। मैं ये कहता हूं, जाओ तो सृष्टिकर्ता के पास जाओ जिसने आपके बारे में सोचा है। हालेलुया, हमें वो मसीह बनना है। मैं पवित्र आत्मा के वरदानों पे विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा के वरदानों का कार्य मेरे जीवन के द्वारा होता है, पर मैं ये कहता हूं हम भविष्यवाणी और ऐसे उनके लोगों के पास, दासों के पास, दासियों के पास जाके प्रभु की मर्जी जानने के लिए उधर पीछे जाके अपनी मुंडी ना दे। आमेन। शायद एक कठोर शब्द होएगा, पर ये एक बात को हमें समझना जरूरी है। जाए हम अपने स्वर्गीय पिता के पास। आपको मालूम नहीं कैसे मैं प्रभु की मर्जी को जानना है? प्रभु है यहां पे, है आपको सिखाने के लिए, प्रभु की आवाज को पहचानने के लिए, प्रभु की मर्जी को जानने के लिए। अब मेरे जीवन में प्रभु की मर्जी को जानने के लिए क्या कुछ ऐसी भविष्यवाणी की घटना घटी है जिसके द्वारा जाना है? हाँ, पर मैं पीछे भागा नहीं, पर परिस्थिति के समय में प्रभु ने प्रकट जरूर किया। घटना मैं बता के समझाना भी चाहूंगा। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, प्रभु सेवकाई के लिए आना है कि काम करते हुए सेवा करना है, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझसे भजन संहिता 32:8 के द्वारा बातचीत की। अब बहुत जरूरी भी रहता है, बात पक्की भी होनी चाहिए। और एक प्रभु के दास आए थे जो प्रार्थना के लिए, और ये प्रार्थना कर रहे थे कि आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि भविष्यवाणी का वरदान आपको मिले।
मैं भी गया, लास्ट में गया, प्रार्थना कर रहे थे और मेरे आगे एक के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, वो व्यक्ति अचानक अन्य भाषा में बोलने लगा और उसके बाद उसके मुंह से निकले हुए शब्द क्या थे पता है? भजन संहिता 32 का 8। और वही वचन के द्वारा प्रभु मुझसे भी बातें कर रहा था। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वरदानों के द्वारा प्रभु कार्य करता जरूर है, पर हमें उनके पीछे भागने वाले मसीह नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमें जाना है अपने सृष्टिकर्ता के पास ही। हालेलुया। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा और वो यही है कि इन्हीं बातों को हम अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं। इन्हीं बातों को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। ये बहुत 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 जरूरी है। कभी कभी मैं मसीही लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी गलती को जो देखता हूं, जिसको देख के बहुत दुख होता है। माँ बाप तो प्रभु में मगन हैं, प्रभु में पढ़ रहे हैं, पर बच्चों के जीवन को देखें, वो एक भूख, वो एक प्यास, वो प्रभु के प्रति का लगन की एक बहुत बड़ी कमी देखी जाती है। कुछ परिवारों में लड़कियां बहुत हैं पर लड़के पता नहीं यहां है कि नहीं, पर हम वहां पे देखते हैं पंजाब में। मेरा प्रश्न क्यों? और मैं कहता हूं एक बड़ी गलती यह है, बच्चों के पालन पोषण की कमी के कारण है। यदि लड़की को वैसे बनाकर बढ़ा कर सकते थे तो लड़के को क्यों नहीं? पता नहीं यहां है कि नहीं, पर हमारे पंजाब में कहते हैं मुंडा हो गया, लड़का हो गया, सर चढ़ा के भी रख देते हैं। पर क्या वो प्रभु का तरीका है? क्या प्रभु वैसे चाहता है? कभी कभी हम देखते हैं मसीही क्षेत्र में बहनों की गिनती ज्यादा होती है पर भाइयों की इतनी नहीं। और एक सोच कहीं ना कहीं आत्मिक बातें बहनों के लिए है, आदमियों के लिए नहीं। क्या वो सोच सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने परिवार में पति है या पिता है, हमारे अंदर उतना ही जुनून, उतना ही लगन, उतना ही प्रभु के लिए है। और हमारे बेटे उस बात को देखे, उस बात को सीखे और समाज में वैसा एक जीवन जीने वाले रहे। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पे हमारे बच्चे कई सारी बुराई, कई सारे ऐसे सोच का सामना कर रहे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। उन बातों से जूझ रहे हैं। और जब तक हम अपने बच्चों को सही मार्ग में ना चलाएं, वो ऐसी दुविधा में रहेंगे कि परमेश्वर से दूर जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और हम अपने बच्चों को ऐसे बढ़ाएं कि वो प्रभु के लिए एक आग के शोले की तरह जी रहे हैं। वो दानियल रहे, वो यूसुफ रहे, वो रूत रहे, वो प्रभु के लिए वो एस्तर रहे। इस समाज में जो कहते हैं प्रभु आपकी ही मर्जी मेरे जीवन में पूरी होए, आपकी ही मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, चाहे जो भी है, पर आपकी मर्जी को ही मैंने पूरा करना है, क्योंकि वही सबसे उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएं। मैं चाहूंगा इस समय अपने आप को हम समर्पण करें। हमने प्रार्थना की प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, पर प्रश्न, क्या हम सच में चाहते हैं कि उसकी मर्जी पूरी हो? जब कठिन समय आते हैं, जब ऐसे फैसले लेने की बात आती है जो हम शायद पसंद नहीं करते, जो हमें लगता है कठिन है, जो प्रभु हम नहीं कर सकते हैं, उस समय क्या हम दोबारा सोचते प्रभु थोड़ा बदलना नहीं चाहते आप? बाइबल कहती है उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। मैं अपने जीवन में ये गवाही दे सकता हूं, उसकी मर्जी सबसे सबसे
उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है और प्रभु हमसे यही प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप चाहते हो कि मेरी मर्जी तुम्हारे जीवन में पूरी हो? जो भी है, क्या मुझे मौका दोगे? क्या मैं आपके जीवन में दखलंदाजी कर सकता हूं? हालेलुया। मैं चाहूंगा यहां पे हर एक जो यहां पर है, हम सभी कहें, प्रभु जो भी है, मैं आपकी मर्जी को पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु।